हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, मन के सच्चे होंगे। तो आज मैं फिर से रेडी हो गया हूँ। सोच रही हूँ कि आजकल कहाँ डेली चला है। परसों गए थे रामपुर, फिर बागासराहान। तो आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग पे। पीछे देखिए गाड़ी भी साथ में डाली है, कैंपर है। तो हम मतलब मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदने। इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्रिज, एलईडी टीवी, और मुझे अपने लिए टेबल फ़ैन भी लेना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे पास फ़ैन नहीं है। और फ़ैन भी लेना है, और तो कुछ भी नहीं, इतना ही सामान लेना है, भी बहुत है। तो मैं जा रहा हूँ और पीछे गाड़ी आज साथ में गाड़ी लाई है क्योंकि अपनी गाड़ी में तो वो सामान आ नहीं सकता है, वॉशिंग मशीन वगैरह। तो ये वाली गाड़ी की है हमने, और साथ में आ रहे हैं मामू। तो मामू का वेट कर रहा हूँ मैं, आनस में खड़ा हूँ इस टाइम पे। और परसों जब हम रामपुर गए थे उस टाइम पे हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देख लिया था। तो फिर उस दिन भी लेने वाले थे, बट उस दिन फिर मैं अपना एटीएम नहीं लाया था। तो फिर आज जा रहे, फिर उस दिन हमने देख के रखा है और फिर आज हम उन्हें लेने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रामपुर। रामपुर नहीं जाएंगे, रामपुर में हमने देखा है, बट उनकी जो दुकान है वो मतलब शोरूम वगैरह वो डकोलर में भी है। तो हम डकोलर जाएंगे क्योंकि वहाँ से ईज़िली फिर गाड़ी में डाल सकते हैं। नहीं तो रामपुर से कैरेज पड़ेगा, पहले ऊपर मेन रोड के लिए निकालो, फिर वहाँ से गाड़ी में। तो उससे अच्छा है कि डकोलर से ले लो। उन्होंने कहा कि डकोलर से ले लेना क्योंकि वहीं पे अच्छा है डकोलर से लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। रामपुर का देखूंगा, अगर थोड़ा बहुत सामान और भी था लेने का देखेंगे, और भी है। और मतलब हाँ, और कैश की बात रही तो कैश का बता दूं मैं, हमने पापा से 1 रुपया भी नहीं मांगा है। मतलब पापा से हमने कुछ भी नहीं मांगा। ये अपनी सेविंग है। सेविंग बोले तो दूध की जो पेमेंट आती है, हम लोग दूध बेचते हैं, तो आपका तो डाल ली रखी है हमने। तो वैसे हम दूध बेचते हैं, तो मतलब 5 महीने की सेविंग रखी थी हमने बैंक में। तो हमारे 45,000 टू 50,000 हो गए थे। तो हमने इसी चीज़ के रखे थे क्योंकि हमारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी। बाकी सब कुछ है बट वॉशिंग मशीन नहीं थी। टीवी भी साथ में ऐसे ही ले रहे, चलो टीवी भी नहीं था, टीवी भी ले लेंगे। तो ज़्यादा हमारा वॉशिंग मशीन का था कि क्योंकि मम्मी के हाथों में दर्द भी रहता है। जैसे मम्मी सर्फ़ वगैरह में हाथ डालते हैं तो मम्मी के हाथों में क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो फिर मशीन ज़रूरी थी, तो बस मशीन लेनी थी, इसलिए हम लोग जो है पैसे सेव कर रहे थे। तो देखिए हमने जो है गाय की दूध की कमाई को आज इस तरह से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं काम आ गया। तो गाय पालना कोई गलत बात तो है नहीं। तो देखिए उसके पैसों से हम आज लेकर आ रहे हैं, नहीं तो अपने पैसों से कहाँ हो पाना था। तो जो हमारी सेविंग थी 5-6 महीने की 50,000, तो बस वही लेके जा रहा हूँ मैं। उसी से सारा सामान लेके आऊँगा जितना भी सामान आ जाएगा। पापा से हमने पैसे नहीं मांगे, तो ये है मेरी और मम्मी की मेहनत। तो कुछ हम कह सकते हैं कि हम अपने पैसों से कुछ लेकर आ रहे हैं, तो वो है ये। तो चलिए मिलते हैं अब रामपुर में, मामू आगे चलिए। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए डकोलर में। तो ये है जहाँ से हमने सामान लेना है। हाँ जी, तो हम डकोलर पहुँच गए थे। तो उसके बाद देखिए हम लोग अंदर आ गए थे शोरूम में। तो यहाँ पे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ थे, एलजी के थे। तो हमने एलजी की वॉशिंग मशीन और एलजी का टीवी भी लिया है, एलईडी टीवी लिया है। तो टीवी यहाँ पे बहुत सारे थे, तो हमने जो है 32 इंच का एलईडी टीवी लिया है, जो मुझे 21,500 में पड़ा है। हाँ, 21,500 में पड़ा है। 32 GB, सॉरी 32 इंच का टीवी। वो मैजिक टीवी है, मतलब उसमें रिमोट स्पीकिंग वाला है, तो वो थोड़ा महंगा है। अगर बिना स्पीकिंग वाला चाहिए था तो फिर वो शायद 19,000 कुछ का था। बट मैंने स्पीकिंग जो रिमोट था, मैजिक टीवी, मैजिक रिमोट कह सकते हैं, तो वो वाला टीवी लिया है मैंने। और वॉशिंग मशीन, तो ये वाली वॉशिंग मशीन ली है हमने। और इसका प्राइस भी बता दूँ, इसका प्राइस 17.5 या 18.5 कुछ ऐसा प्राइस था इसका। तो ये देखिए टीवी जो हमने लिया है उसे अनपैक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ठीक है या नहीं। तो उसके लिए इन लोगों ने जो है टीवी को निकाल दिया था। तो बस हम लोगों ने टीवी और फ्रिज, सॉरी, टीवी और वॉशिंग मशीन ले ली थी, तो वो पैक कर लिया था। उसके बाद हम दूसरे गोडाउन में आ गए थे, साथ में ही था। तो यहाँ पे जो है ये सोफ़ा सेट वगैरह रखे थे। तो ये लोग कह रहे थे कि ये सोफ़े जो है इन्होंने यहीं पे बनाए हैं, ना कि बाहर से आए। तो इसमें काफ़ी अच्छे सोफ़े थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो उसके बाद देखिए मैं आपको अंदर का दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक टीवी आई थिंक 52 इंच कितने का था, 50 इंच कुछ का था, 50 इंच का। तो
उसकी कॉस्ट 52,000 थी। तो वो लोग कह रहे थे कि आप लोग ईएमआई भर सकते हो, महीने टू महीने, एक साल में भरना होगा। तो मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ 4 to 5,000 देने हैं, बाकी महीने महीने के 2-2 3-3 हज़ार देने हैं। मुझे वो भी सही लगा, बाकी वो भी अच्छा था। तो बस यहाँ पे देखिए ये सोफ़ा, इन्हें भी हम लोग देख रहे थे। तो जो ये सेट है, ये है 45,000 के। तो कॉस्टली थे बट थे अच्छे थे, क्योंकि यहीं पे बने थे। और यहाँ पे देखिए गाड़ी आ गई है, हम लोगों ने गाड़ी साथ में लाई थी। तो ये रहा टीवी, एलजी स्मार्ट टीवी, और फिर वॉशिंग मशीन हमने गाड़ी में डाल दिया था। उसके बाद हम रामपुर को आ गए थे, क्योंकि मुझे टेबल फ़ैन भी लेना था। तो टेबल फ़ैन वहाँ नहीं था, तो मैंने बाज़ार में टेबल फ़ैन भी लिया, एक्सटेंशन भी लिया, और जो सेट टॉप बॉक्स रखने के लिए होता है तो स्टैंड, वो भी लिया मैंने रामपुर में। तो थोड़ा बहुत काफ़ी सामान ले लिया था मैंने रामपुर में भी। और ये देखिए आज मैं दूसरी साइड से जा रहा हूँ रामपुर में। तो ये है रामपुर की गलियाँ। रामपुर में आपको सारे में गलियाँ ही गलियाँ मिलेगी। एक गली से जाओ, दूसरी गली से जाओ, पहुंचना वही है जहाँ पहुंचना होता है। तो कहीं से भी जाओ, पहुंच मेन बाज़ार में पहुंच ही जाओगे आप। तो यहाँ पे हम लोग बाज़ार की तरफ जा रहे थे। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जब वीडियो बनाते हैं तो फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं बना पाया। जो इस साइड का एरिया है जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है। रामपुर में इतनी गर्मी है, बट ठंडा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक है, क्योंकि इस साइड को धूप नहीं लगती है। तो फिर इस साइड में ज़्यादा घर ही, शॉप्स वगैरह है, घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो इस तरफ को ठंडा है। जो बीच में मेन बाज़ार है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और क्राउड तो वैसे ही बहुत रहता है। बट मंडे के अकॉर्डिंग तो आज काफ़ी कम था। और ये है चिल्ड्रन पार्क आजकल बंद है। तो आज बाज़ार में उतना ज़्यादा क्राउड नहीं है जितना क्राउड मंडे को था। जिस दिन हम बागा स्नान गए उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था, आज तो उतना ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो बस इसके बाद हम लोग चले गए थे शॉप में। तो हमने शॉप से बस वही फ़ैन वगैरह लिया, बाकी सब्ज़ी वगैरह लेने को थी। तो टोटल ख़र्चा जो है मेरा 45,000 के आसपास आ गया था। हाँ जी, तो अभी दिन के जो है 3 बजने वाले हैं। तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई रामपुर में पिछले कल, आज नेक्स्ट डे है। तो जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह लेकर आ गया था मैं, अब दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि कल फिर थक गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी भी थी, फिर थक भी गया। मतलब पूरे दिन में चलते चलते थक जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेन रोड तक। वो आ रहा है डिश लगाने वाला, और जो सुबह टीवी लगाने के लिए अलग आया था, सुबह टीवी लगाने वाला जो था वो 11 बजे के आसपास आ गया था। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि उस टाइम भी ध्यान ही नहीं रहा मुझे। तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब टीवी सेट किया तो टीवी तो लग गया है, अब लगेगी डिश मैंने जो है टाटा स्काई ली है। तो टाटा स्काई लगाने के मतलब वो लगाने के लिए आ रहा है, बस आ गया है सामने। तो उन्होंने कहा कि रोड में आ जाना, ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ जाना है, क्योंकि हमारे घर के लिए फिर यहाँ से लिंक रोड है, नहीं तो वो ऊपर चले जाएंगे डायरेक्ट नित्तर साइड को। तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो बस अब उन्हीं का वेट कर रहा हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ। अब फिर बाकी चीज़ दिखाऊँगा क्या क्या लाया मैं ख़रीद के। तो चलिए मिलते हैं फिर। आया ही नहीं, कहा था कि आनस पहुँच गया हूँ मैंने कहा आनस से 2 किलोमीटर आगे आ जाओ। तो वहाँ पे है घर, बैठते हैं, चलो आ जाएंगे, दिखाता हूँ फिर। वो देखिए वो आ गया है बाइक के ऊपर, साथ में डिश भी लाई है टाटा स्काई। तो चलते हैं, यहाँ पे रोक लेते हैं इनको। तो चलिए मिलते हैं घर के पास। हाँ, आनस 8-9 किलोमीटर नीचे है नित्तर से। तो 8 है। 8 किलोमीटर, हाँ 7-8 है। तो डिश तो लग गई है टाटा स्काई। अब जो है वायर डालनी है रूम के अंदर को, तो अब ड्रिल करना पड़ेगा। तो वही देख रहे हैं कि ड्रिल कहाँ से करें हम। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। मैं अब अंदर नहीं जाऊँगा, फिर से बाहर आना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यहीं खिड़की के पास है। मेरा फ़ोन अंदर को नहीं आएगा।
तो डिश तो लग गई है और इन्होंने सेट भी कर दिया है। तो बस उसके बाद ये सेटिंग कर रहे थे टीवी में और चेक कर रहे थे कि जो 100 नंबर का चैनल रहता है एक कि वो आया कि नहीं आया, और बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग देख रहे थे। जो सुबह टीवी वाला आया था उसने भी सेटिंग कर ली थी, फिर ये भी चेक कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि कैसे यूज़ करना है और कैसे नहीं। तो ये वाला टीवी लिया है मैंने 32 इंच का। तो ये मम्मी पापा के रूम में जो है सेट किया है हम लोगों ने टीवी को। तो बस यहाँ पे ये कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे थे और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हाँ जी, तो वो टीवी डिश लगाने वाला चले गया है और टीवी सेट करके दे दिया है। उसके बाद फिर चैनल एक्टिवेट करना था, तो वो शाम के टाइम आया था 2:30 बजे के बाद। तो उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो फिर दुकानें बंद हो गई थी। तो फिर उसके नेक्स्ट डे फिर मुझे उनको कॉल करना पड़ा जहाँ से मैंने टीवी लिया। फिर उन लोगों ने फिर चैनल्स एक्टिवेट किए, तो उसके बाद वो भी एक्टिवेट हो गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सामान लाया है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ पंखा, जो फ़ैन लेके आया हूँ मैं, टेबल फ़ैन। ये वाला टेबल फ़ैन लाया हूँ मैं बजाज कंपनी का। तो ये मुझे 1800, वैसे इसका प्राइस 2000 कुछ था, 2100 की 2000 कुछ ऐसा प्राइस था, बट 1800 में पड़ गया मुझे ये बजाज का। एक ये लाया है मैंने, एक एक्सटेंशन लाया है। और अब बाकी चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। बाकी चलिए। और ये वीडियो ना मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ क्योंकि टीवी फ्रिज वगैरह बहुत पहले ला लिया। आई थिंक 8 से 10 दिन हो गए हैं, बट मैं 8 से 10 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे सेव पड़ी थी, मतलब गैलरी में पड़ी थी, सेव रखी थी मैंने करके, बट अपलोड करने का टाइम नहीं लगा मुझे। फिर उतने में बगीचे चले गए, बगीचे वाले व्लॉग बन गए, वो सब हो गया। सोचा चलो आज इसको अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए अब दिखाता हूँ मैं वॉशिंग मशीन। ये वाली वॉशिंग मशीन ली है मैंने, वहाँ पे भी दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक मशीन नहीं लिया है मैंने सेमी ली है। तो इसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ। मैंने सेमी क्यों ली है मशीन, क्योंकि ऑटोमेटिक में जो है पानी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है कि हम लोग जो है ऑटोमेटिक मशीन को रख सके, क्योंकि पहले ही हमारे पानी 6 दिन बाद आता है, तो इतना पानी होता भी नहीं है। बट जो ये सेमी वाली है तो इसमें जो है पानी का यूज़ भी कम होता है और फिर कपड़े भी जल्दी साफ़ धुल जाते हैं। नहीं तो ऑटोमेटिक में तो अपने आप ही पानी छोड़ेगा, फिर धुलेंगे उसमें 1 घंटा तो चले ही जाता है, इतना टाइम मतलब हो ही जाता है उसमें। तो फिर इसमें ऐसा है कि कपड़े फटाफट धो लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और पानी का यूज़ भी बहुत कम होता है इसमें। इसीलिए मैंने जो है सेमी वाली प्रेफर की। नहीं तो मैं चाहने के लिए तो मैं ऑटोमेटिक भी ले सकता था, बट मैंने तभी वो नहीं ली, इसलिए मैंने जो है ऑटोमेटिक नहीं ली और सेमी ली है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि दिखा, इसमें जो ये वाले हैं ये ब्रशेस वगैरह, तो जैसे काफ़ी मशीनों में ये नहीं होते हैं, तो इसमें ये भी लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये बताया मुझे, तो जैसे कपड़े ज़्यादा गंदे होंगे तो इससे जो है साफ़ हो जाएंगे, वो आपको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर कपड़े डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ही अपने आप साफ़ हो जाएंगे और एक बारी में ही जो है कपड़े साफ़ हो जाते हैं। अगर ज़्यादा गंदे हो तो 2 बार मशीन चलानी पड़ती है, नहीं तो फिर 15 मिनट का टाइम सेट कर लो तो एक बारी में ही सारे कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मुझे ठीक लगी मशीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ऑटोमेटिक में ख़राब होने का डर भी रहता है मशीन का, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी दिखा दिया। अब चलते हैं टीवी वाले रूम को, अब टीवी दिखाता हूँ। ये रहा टीवी और ये टीवी का रिमोट। और ये इसका रिमोट है टीवी का, तो इसको दिखा देता हूँ एक बार। इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, बस इसमें जो है ये है स्पीकिंग वाला, मतलब अगर आपने टीवी से नेटवर्क कनेक्ट किया है तो नेट कनेक्ट किया है तो फिर आप जैसे कुछ लगाना हो, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, तो आप अगर आपने लिख के नहीं करना है तो आप टाइपिंग नहीं करनी है आपने, तो बस यहाँ पे इसमें बोल दो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो वो आ जाएगा सीधे ही। बस इसका ये फ़ायदा है और कुछ नहीं है। और दिखाता हूँ इसका कर्सर, अच्छे से दिख नहीं रहा है।
ये वाला इसमें कर्सर घूमने के लिए जैसा माउस होता है ना, उस तरह है ये। और ये रहा डिश का टीवी नहीं, डिश का रिमोट। तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब इस व्लॉग के अंत में यहीं पे कर लेता हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके बताना मैंने ये सामान ठीक लिया या गलत, तो कमेंट डाउन कर देना। ओके, बाय बाय।